पीहू, यार जल्दी करो ना। तुम्हें कितनी दफा कहा है टाइम से सो जाया करो रात में। ज्यादा देर तक मोबाइल ना चलाया करो। लेकिन तुम हो कि मजाल है मेरी किसी भी बात पर तुमने ध्यान दिया हो। तुम्हें जरा एहसास है कि तुम्हारे पापा ने किस मुश्किल से तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवाया है। और तुम हो कि तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। रोजाना छुट्टी करके बैठ जाती हो। तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। और फिर तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारा दूसरी स्कूल में एडमिशन कराए। अभी तक तो बेचारे पहले वाला उधार भी नहीं चुका पाए। उनकी ही कुछ फिक्र कर लो। मैं गहरी नींद में सो रही थी जब मेरी नींद मेरे ताऊ की बेटी की बातें सुनकर खुली थी। वह बातों के साथ साथ मेरे ऊपर से कंबल भी खींच चुकी थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी और एक भरपूर अंगड़ाई ली थी। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। जैसे ही मेरी नजर सामने वाली लगी घड़ी पर गई तो बिस्तर छोड़कर सीधा स्कूल ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ भागी और अगले 5 मिनट तक तैयार होकर हॉल में आकर बैठ गई, जहां मम्मी और ताई घर वालों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। मैंने जल्दी मम्मी से अपना नाश्ता लेकर जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर उनको बाय बाय बोलते हुए जल्दी से अपनी ताई की बेटी को साथ लेकर स्कूल के लिए निकल गई थी। स्कूल गेट के बंद होने से 1 मिनट पहले ही हम वहां पहुंच गए थे और तभी हम स्कूल पहुंच गए, जहां प्रार्थना के लिए सीधी लाइन बन चुकी थी। हम दोनों जल्दी से जाकर उन लाइनों में शामिल हो गए। शुक्र था कि जान बच गई। स्कूल प्रार्थना के दौरान मेरा ध्यान अपने आसपास था, जहां कहीं प्यार भरी निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने घमंड से अपनी गर्दन घुमा ली थी। मुझे ये देखकर अंदर से बहुत खुशी महसूस होती थी। प्रार्थना के बाद हम सब अपनी अपनी क्लास में चले गए थे। अभी मैं जाकर अपनी जगह बैठने ही वाली थी कि एक लड़का आकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। उसके हाथ में गुलाब का खूबसूरत सा फूल था। साथ ही साथ उसने मुझे एक खूबसूरत गिफ्ट भी दिया। मैं चुपचाप उसे देखती रही। दिखने में वह काफी अमीर लड़का लग रहा था और वह भी अपने जैसे बेवकूफ आशिकों की तरह मेरे हुस्न पर फिदा हो गया था। जब मैंने काफी देर तक उसको कोई जवाब नहीं दिया तो वह उठकर खड़ा हो गया और हाथ में पकड़ा गिफ्ट मुझे देते हुए कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं है। मैं उसको सोच समझकर जवाब दूं। वह मेरे जवाब का इंतजार करेगा। इसके साथ ही उसने टेबल पर पड़ा मेरा रजिस्टर खोला और मेरे रजिस्टर पर अपना नंबर लिख दिया ताकि मैं उसके कांटेक्ट कर सकूं, और मुड़कर वहां से चला गया। मेरी दोस्तों ने मुझे ओहो कहकर छेड़ा, जबकि कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जो ये देखकर अंदर ही अंदर जल गई। वो चाहती थी कि यह लड़का उनसे प्यार का इजहार करता। मैंने एक चोर निगाह सारी क्लास पर डाली। इतने में ही टीचर क्लास में आ गई तो सारी क्लास में खामोशी छा गई, जबकि मैं पूरे पीरियड में बस उस लड़के के बारे में ही सोचती रही और प्रेयर कर रही थी कि कब पीरियड खत्म होगा और कब मैं उसका दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह लड़का मुझसे प्यार करता है या नहीं। मुझे तो सिर्फ उसके गिफ्ट से मतलब था। मैं तो जल्द से जल्द ये देखना चाहती थी कि उसने मुझे क्या चीज गिफ्ट में दी है। मुझे ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट इकट्ठा करना बहुत पसंद था, इसलिए जब भी कोई अमीर ज्यादा मुझे कोई गिफ्ट देता तो मैं बिल्कुल भी ना नहीं करती थी, बल्कि खुशी खुशी उसके गिफ्ट को ले लेती थी। आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद पीरियड खत्म हुआ और मैं अपना बैग लेकर पीछे वाली सीट पर चली गई। यह जगह मेरी शुरू से ही फेवरेट रही थी, सबसे अलग थलग। मेरे साथ मेरी 2 क्लासमेट भी थी जो कि मेरी सहेलियां थी। मेरे ताऊ की लड़की के विषय अलग थे, इसलिए उसका और मेरा साथ सिर्फ स्कूल के अंदर आने तक का था। इसके बाद वह अपने रास्ते पर होती और मैं अपने रास्ते, मगर वह फिर भी मेरी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। फिर मैंने अपना बैग खोला और उसमें से वह गिफ्ट निकाला जो कि बहुत ही खूबसूरती से पैक किया गया था। यह सोचते हुए मैं गिफ्ट को खोलने लगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि उसमें ऐसा गिफ्ट क्या है जिसको मैं जिंदगी भर याद रखने वाली थी। ऐसा तोहफा जिसने मुझसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली थी और मेरी जिंदगी को बंजर बना दिया था। जैसे ही मैंने उसकी पैकिंग हटाई तो उसके अंदर एक छोटा बॉक्स था और उसके साथ ही एक चिट थी जिसमें लिखा था, इस गिफ्ट को बिल्कुल अकेले में खोला जाए। ये पढ़कर मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर उसने मुझे ऐसा कौन सा गिफ्ट दे दिया
जो सिर्फ अकेले में ही खोला जाए। मैंने जल्दी से वो चिट्ठी छुपाई और फिर अपनी सहेलियों को बहाने से स्कूल कैंटीन की तरफ भेजा। वो दोनों मेरी बात सुनकर कैंटीन की तरफ चली गई थी, जबकि मैं इस गिफ्ट को हाथ में लिए एक खाली जगह पर आकर बैठ गई, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी और मेरी बर्बादी की जिम्मेदारी भी। यहीं से मेरी बर्बादी और मेरी तबाही शुरू हुई थी, जो मुझे मौत के मुंह में ले गई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने वह गिफ्ट खोला तो उस वक्त तेज हवा चली और अगले ही पल मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। दोस्तों, आपको ये कहानी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिन्होंने भी इतना सपोर्ट दिखाया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।